कैसे प्रोमेथियस ने लोगों को आग देकर मदद की। कई साल पहले प्राचीन ग्रीस के लोगों द्वारा बताई गई कहानियों के अनुसार वे दो भाई थे जो अन्य लोगों की तरह नहीं थे या माउंट ओलंप के देवी देवताओं की तरह नहीं थे। वे टाइटन्स में से एक के बेटे थे जिन्होंने ज़्यूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उन्हें निचली दुनिया की जेल में भेज दिया गया था। इन भाइयों में से बड़े भाई का नाम प्रोमेथियस था, जिसका अर्थ होता है फोरथॉट। प्रोमेथियस हमेशा भविष्य के बारे में सोच रहा था और कल या अगले हफ्ते या अगले साल या यहाँ तक कि 100 साल के समय में क्या हो सकता है, इसके लिए तैयारी कर रहा था। छोटे भाई को एपिमेथियस कहा जाता था, जिसका अर्थ है बाद में। एपिमेथियस हमेशा कल या पिछले साल या 100 साल पहले की व्यस्त सोच में था कि वह कभी इस बात की चिंता नहीं करता था कि भविष्य में क्या हो सकता है। प्रोमेथियस माउंट ओलंप पर बादलों के बीच नहीं रहना चाहता था, वह उसके लिए बहुत व्यस्त था। जबकि देवता अपना समय आग से अमृत पीने में बिता रहे थे, वह योजना बना रहे थे कि कैसे दुनिया को समझदार बनाया जाए और पहले से बेहतर हो। इसलिए ओलंप पर रहने के बजाय प्रोमेथियस लोगों के बीच उनके साथ रहने और उनकी मदद करने के लिए बाहर चला गया। उसने जल्दी से गौर किया कि वे अब खुश नहीं थे, क्योंकि वे सुनहरे दिनों के दौरान जब क्रोनोस टाइटन राजा थे, उसने उन्हें गुफाओं में और पृथ्वी के छिद्रों में ठंड से कांपते हुए पाया, क्योंकि वहां कोई आग नहीं थी, भुखमरी से मर रहे थे, जंगली जानवरों द्वारा शिकार किया जाता था और एक दूसरे से सभी जीवित प्राणियों का सबसे दुखी समय है। अगर उनके पास आग होती तो, प्रोमेथियस ने खुद से कहा, वे कम से कम खुद को गर्म कर सकते थे और अपने भोजन को पका सकते थे। थोड़ी देर में वे उपकरण बनाना सीख सकते थे और खुद घर बना सकते थे। आग के बिना वे जानवरों से भी बदतर हैं। प्रोमेथियस साहसपूर्वक ज़्यूस के पास गया और उसे लोगों को आग देने के लिए विनती की, ताकि वे सर्दियों के लंबे उदास महीनों के माध्यम से थोड़ा आराम कर सकें। मैं नहीं दूंगा, ज़्यूस ने कहा, कोई भी चिंगारी मैं उनके साथ नहीं बटूंगा, क्योंकि अगर लोगों में आग बांट दी तो वे भी हमारी तरह मजबूत और बुद्धिमान बन जाएंगे और बाद में वे हमें अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा आग एक खतरनाक उपकरण है और वे हैं इसके साथ भरोसा करने के लिए बहुत गरीब और अज्ञानी है। यह बेहतर है कि हम माउंट ओलंप पर बिना किसी खतरे के दुनिया पर राज करें ताकि सभी खुश रह सकें। प्रोमेथियस ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने मानव जाति की मदद करने के लिए अपना दिल लगाया और उसने हार नहीं मानी। जब वह समुद्र के किनारे चल रहा था तो उसे सौंफ का एक लंबा डंठल मिला। उसने इसे तोड़ दिया और फिर देखा कि इसका खोखला केंद्र एक सूखा है और मुलायम पदार्थ से भरा हुआ है, जो धीरे धीरे जलता रहेगा और लंबे समय तक टिका रहेगा। माउंट ओलंप के शीर्ष तक लंबी यात्रा शुरू करने के बाद उन्होंने डंठल को अपने साथ ले लिया। मैनकाइंड में आग होगी, ज़्यूस ने जो भी फैसला किया है उसके बावजूद, उसने खुद से कहा। और उस विचार के साथ वह ज़्यूस के डोमेन में चुपचाप घुस गया और ज़्यूस के बिजली के बोल्ट से एक चिंगारी चुरा ली। प्रोमेथियस ने चिंगारी को लंबे रीढ़ के अंत को छुआ और उसके भीतर का सूखा पदार्थ आग पर रख दिया और धीरे धीरे जला दिया। प्रोमेथियस ने अपनी ही जमीन पर वापस हमला किया ताकि अपने साथ संयंत्र के खोखले केंद्र में छिपी कीमती चिंगारी को ले सके। जब वह घर पहुंचा तो उसने कुछ कांपते हुए लोगों को अपनी गुफाओं से बुलाया और उनके लिए एक आग का निर्माण किया और उन्हें दिखाया कि कैसे खुद को इससे गर्म किया जाए और इसका इस्तेमाल अपने भोजन को पकाने के लिए किया जाए। पुरुषों और महिलाओं ने आग के चारों ओर गोल इकट्ठा किया और गर्म और खुश हो गए और प्रोमेथियस को धन्यवाद कहा जिसने उनके लिए उपहार में आग लाया था। एक सर्द सर्दियों की शाम थी। ज़्यूस ने माउंट ओलंप से नीचे देखा कि एक आग जमीन के हर गांव में पुरुषों और महिलाओं के बीच में जल रही है। यह महसूस करने में उसे देर नहीं लगी कि प्रोमेथियस ने उसकी आग को चुरा ली है और लोगों को आग दी है। ज़्यूस बहुत क्रोधित हुआ और उसने आदेश दिया कि प्रोमेथियस को एक पहाड़ के किनारे जंजीर में बांध दिया जाए ताकि सभी अनंत काल तक ये बात याद रहे। प्रोमेथियस भविष्य के बारे में सोचते हुए इस ज्ञान में खुश था कि उसने लोगों को आग दी थी, जब तक कि प्रोमेथियस एक दिन ज़्यूस के नश्वर पुत्र हरक्यूलिस द्वारा बचाया गया था। उसके बाद यह एक और दिन की तरह एक कहानी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है, इसकी तरह और कहानी देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।